का RR स्टडीज़ में। आज हम इस चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम फंजाई को स्टडी करने वाले हैं। इसके पीछे की वीडियोस में हम ऑलरेडी प्रोटिस्टा तक और उसके सारे टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इनको प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम यहाँ पे पहले बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई की। किसकी बात करने वाले हैं? किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज। किंगडम फंजाई क्या होता है? एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज का। किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है और इसमें हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलते हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? वो सारे कैरेक्टर जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो लीफ है तो लीफ का साइज़ किस टाइप का है, उसके कलर किस टाइप के हैं, उसमें जो वेनेशन होती हैं, जो लाइंस होती है लीव्स में इस टाइप से हैं या फिर इस तरीके से है कुछ अरेंज। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? उनकी मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर से, मतलब वो कैरेक्टर जो हम बाहर से देख सकते हैं। ऐसी फंजाई की जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स होते हैं और उनका जो हैबिटेट होता है उसमें हमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब इसमें भिन्नताएँ मिलती है देखने को, अलग अलग टाइप की हमें मॉर्फोलॉजी मिलेंगी। अलग अलग फंजाई में अलग अलग टाइप का उनका जो है हैबिटेट मिलेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन मशरूम टूटस्टोल। इनमें कॉमन मशरूम होता है टूटस्टोल। ये क्या है? फंगी के एग्जाम्पल है। ये क्या है? फंगी के एग्जाम्पल है। किसके? फंजाई के एग्जाम्पल को क्या क्या है? टूटस्टोल और मशरूम के फंजाई के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ पैरासाइटिक फंगी। अब क्या होता है? जो वाइट स्पॉट होता है, वाइट स्पॉट किस पे? मस्टर्ड की लीफ पे। किस पे? मस्टर्ड की लीफ में। वो किसके वजह से होता है? एक पैरासाइटिक फंगी की वजह से। मतलब जो मस्टर्ड लीफ में जो वाइट कलर स्पॉट हो जाता है पैरासाइटिक फंगी की वजह से होता है। मतलब वहाँ पे एक फंजाई प्रेजेंट होता है। वो फंजाई क्या करता है? उस मस्टर्ड की लीफ को डिजीज कोज करता है और उसी से अपना खाना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट। अब जो फंजाई होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ये जो फंजाई है ईस्ट, ये क्या है? एक यूनिसेलुलर फंजाई। इसको छोड़ के जो बाकी फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। एक ये बस है जो है यूनिसेलुलर होता है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ब्रेड और बियर बनाने में। यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। नेक्स्ट क्या है? वीट रस्ट कोज्ड बाय पक्षीना। इसमें जो वीट रस्ट कोज होती है, यानी कि वीट रस्ट भी एक डिजीज़ है जो कि वीट्स में होती है। ये किसकी वजह से? पक्षीना की वजह से। ये क्या है? एक फंजाई। पक्षीना क्या है? यहाँ पे एक फंजाई है। नेक्स्ट देखते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एग्जांपल पेनिसिलियम। अब बहुत सारे फंजाई क्या होते हैं? हमारे लिए एक एंटीबायोटिक्स का सोर्स होता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे डिजीज़ में जो है हमें डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं और ताकि हम उससे ठीक हो जाएं, डिजीज़ कवर कर सके अपना। तो इसलिए उसमें एक एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक क्या होता है? फंजाई होता है जिसका यूज़ एज ए एंटीबायोटिक्स किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये पेज ऊपर नीचे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन ऑकर इन एयर वाटर एनिमल प्लांट्स। ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सभी जगह पे पाए जाते हैं। हर जगह पाए जा रहे हैं यहाँ पे, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल में, प्लांट्स में। तो ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। प्रेफर टू ग्रो वार्म ह्यूमिड प्लेसेस। तब ये क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं, मतलब कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? वार्म ह्यूमिड प्लेसेस में। मतलब थोड़ा गर्म जगह भी और थोड़ी नमी भी उस जगह पे, ठीक है, उन जगह पे ग्रो करना पसंद करते हैं। इसी वजह से क्या होता है? जिससे हमारी फिंगर टो होती है, इन यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है? फंजाई ग्रो कर जाता है और वहाँ पे हमें दाद वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो फंजाई के ग्रो करने से होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जब ये यहाँ पे वार्म भी होता है और ह्यूमिड भी होता है, वहाँ पे हमें थोड़ा स्वेट ज़्यादा आता है। तो इस वजह से क्या होता है? ये वहाँ पे क्या कर पाते हैं? ग्रो कर पाते हैं। तो इनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है? ग्रो और ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए होता है ताकि ये ग्रो कर सकें। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है?
We use refrigerator to prevent from growing bad from bacteria और fungal infection. अब हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं. क्यों कर सकते हैं, करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें किस चीज़ को, हमारे खाने को बेकार होने से, बैक्टीरिया की. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे खाने पे एक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा खाना ख़राब हो जाता है, उसमें एक बैड स्मेल आती है और थोड़ा दिखने में अलग हो जाता है. किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंजाई की वजह से हो सकता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि अब जो यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, फंजाई की बात की थी, किसको, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए. जब हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो इसको क्या होता है, वो वार्म प्लेस नहीं मिलता. रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी कम होता है. तो इस वजह से क्या होता है, ये जो फंजाई होती है, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उस खाने में के अंदर नहीं आ पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. Fungi are filamentous body long cylindrical thread like structure called hyphae. अब फंजाई में क्या होता है, फंजाई तो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, यानी कि फिलामेंट्स की फॉर्म में, जैसे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट इस टाइप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं फंजाई. और इनकी बॉडी जो होती है कैसी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक होती है. कैसी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल. इनकी बॉडी में लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं. क्या होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं. कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये मैं एक फंजाई का जो है एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. ये क्या, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. ये भी क्या, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े छोटे छोटे होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं. मैंने आप थोड़े बड़े बनाए. ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हाइफे. क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सम हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड कॉल्ड कोनोसाइटिक हाइफे. अब इसमें से कुछ हाइफे क्या होते हैं, अदर सेपरेट और क्रॉस वॉल हाइफे. अब इसको देख लेते हैं. मान लो मैंने यहाँ पे दो टाइप के मैंने यहाँ पे क्या बनाए हैं, हाइफे बनाए. ठीक है. अब मान लो ये पहले वाले के हाइफे में क्या है, ये जो हाइफे है इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होता है. मतलब एक ये जैसे मान लो ये है, ये वाला, इसमें क्या, मान लो ये न्यूक्लियाई इस तरीके से न्यूक्लियाई है. और इसके बीच में मैंने क्रॉस वॉल बना दी, एक मैंने सेपरेट बना दिया ताकि सेपरेट मतलब सेपरेट रहे. तो यहाँ पे मैंने सेपरेट बना दिया. और वही दूसरी तरफ क्या होता है, ये क्या होता है, पूरा कम्प्लीटली ट्यूब फिल्ड होगा. ट्यूब फिल्ड होगा, ये पूरा कम्प्लीटली ट्यूब फिल्ड होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब इसमें कोई सेल नहीं होगा. अब ये बीच का जो है सेपरेट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, तो ये इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सब क्या होंगे, एक साथ होंगे. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है. तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. यहाँ पे क्या कहा गया, सम हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड. हमने देखा जिनमें सेपरेट नहीं होता है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होते हैं. और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे क्योंकि उनमें सेपरेट नहीं है, तो उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोनोसाइटिक हाइफे कहते हैं. और जिनके पास ये कोनोसाइटिक हाइफे नहीं होता है, या फिर जिनके पास सेपरेट होता है, या फिर क्रॉस वॉल्स होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सेपरेट या फिर क्रॉस वॉल्स होती है कुछ के पास. ठीक है, और जिनके पास नहीं होते क्रॉस वॉल सेपरेट, उनको हमने क्या कहा था, कोनोसाइटिक. और कुछ के पास मतलब कुछ के पास नहीं हो और कुछ के पास नहीं होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेपरेट. जिनके पास नहीं होते उनको हम कहते हैं कोनोसाइटिक होता है, और जो बाकी बचे हुए हैं उनके पास होती है. नेक्स्ट देख लेते हैं. एक्सेप्ट ईस्ट यूनिसेलर. अब बस एक में होती है सेपरेट का, या कोनोसाइटिक वाला सिस्टम नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो ईस्ट है ये क्या है, यूनिसेलर होता है, इसलिए इसके अंदर जो है ये सेपरेट कोनोसाइटिक इन सब का जो है सिस्टम यहाँ पे इसके अंदर नहीं होता है. सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से. किन से मिलके बनी होती है, काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है. इसमें से ज़्यादातर जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मोस्ट हेटरोट्रॉप्स होते हैं. इसमें से हेटरोट्रॉप्स में भी कौन सा मोड शो करते हैं, सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक. सैप्रोफाइट पैरासिटिक तो मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ. सैप्रोफाइट क्या होता है, ये सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन डेड सबस्ट्रेट. जो डेड सबस्ट्रेट होती है, जैसे कि मान लो कोई एनिमल मर गया या फिर
कोई लीफ वगैरह है, तो उसमें जो डेड सब्सट्रेट होंगे उसमें से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना लेते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, सिम्बायोट्स में रहते हैं, मतलब एक साथ दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोट्स कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे लाइकन है, लाइकन में कौन होते हैं, एल्गी और फंजाई होते हैं, एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। और इसमें दूसरा एग्जांपल क्या, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा में क्या होता है, जो हायर प्लांट होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनके रूट में क्या प्रेजेंट होता है, फंजाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे सिम्बायोट्स मिले हैं, दिखाए शो किए गए हैं, हमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं एनसीईआरटी में। पहला कौन सा, लाइकन, जिसमें एल्गी और फंजाई होता है, दूसरा माइक्रोराइजा जिसमें हायर प्लांट और फंजाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एल्गी होता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं देखते हैं। अब ये जो है फंजाई, ये रिप्रोड्यूस किन तरीक़ों से करता है, या तो ये वेजिटेटिवली करेगा, या तो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू करेगा, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है किन किन के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, फिजन के थ्रू होती है, और बडिंग के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो उसने क्या किया, अपने बॉडी के फ्रेगमेंट्स बना के उसे तोड़ दिया। अब ये जो तीनों फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ पे बनाए, टुकड़े बनाए, ये तीनों ग्रो होके ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब दूसरा क्या है, फिजन। फिजन में क्या होता है, मान लो ये कोई एक सेल है, ये फिजन यानी कि डिवाइड करके क्या बना ले, दो सेल बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। तीसरा टाइप क्या है, बडिंग। बडिंग किस में होती है, ईस्ट में होती है। जैसे ये है, इसमें क्या होगा, ये ईस्ट है, इसमें क्या होगा, छोटी सी बर्ड बनेगी, छोटी सी बर्ड बनेगी, फिर इसमें ऐसे करके ग्रो करेंगे और ये सेपरेट होके एक अलग ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ये कैसा होता है, बडिंग होता है, जो कि ईस्ट में पाया जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं स्पोर्स के थ्रू होते हैं, तीन टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कॉन्डिया, स्पोरेंजिया और ज़ूओस्पोर, ये तीन टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, oospore, ascospore, basidiospore। इन स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, इन स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, various spores are produced in a distinct structure called fruiting bodies। अब बहुत सारे टाइप के स्पोर्स जो होते हैं एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, या फिर उन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। मान लो ये कोई फ्रूटिंग बॉडीज़ है, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट स्पोर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट स्पोर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज़ कहेंगे, जिनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि वो फॉलो करते हैं फंजाई, जैसे कि फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगैमी बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पे पहले फ्यूज होता है, दो मोटाइल या फिर दो नॉन मोटाइल गैमेट में फ्यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, उसके बाद प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होता है, दो न्यूक्लियस फ्यूज होता है। पहले क्या फ्यूज होता है, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। क्या होता है, पहले फ्यूज प्रोटोप्लाज्म, पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, नॉन मोटाइल या मोटाइल गैमेट जिस भी टाइप के गैमेट्स हैं इनके। उसके बाद क्या होगा, इनकी जो दोनों न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई जो है इसमें इन दोनों न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। इस न्यूक्लियाई को फ्यूज करने को हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। इसमें जो कैरियो इसका मतलब न्यूक्लियस ही होता है, मतलब न्यूक्लियस का यहाँ पे फ्यूजन होने वाला है। और ये प्लाज्मोगैमी यानी कि प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब इसके वजह से म्योसिस इन ज़ाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। अब क्या होगा, जैसे पहले तो प्लाज्मोगैमी, पहले क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी हो जाएगा, फिर कैरियोगैमी हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बना देंगे, हमें पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक n प्लस एक n मिलकर क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, डिप्लॉयड स्टेज बन जाती है। क्या बन जाता है, डिप्लॉयड स्टेज। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपको आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएंगे, इसको आपको डिटेल में भी स्टडी करना है। आपके नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 है आपके एनसीईआरटी का, जिसमें आप क्या है इसको कवर करेंगे।
नेक्स्ट क्या है, अब ये क्या करते हैं, डिप्लॉयड स्पोर बना लेते हैं। तो डिप्लॉयड स्पोर से हैप्लॉयड स्पोर यानी कि सिंगल एन वाला एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करने, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, रिडक्शनल डिवीजन या फिर जिसको हम क्या कहते हैं मियोसिस कहते हैं, वो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होती है जाइगोट के अंदर ताकि हैप्लॉयड स्पोर्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसको। Two haploid hyphae compatible mating type together fuse। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे दो हैप्लॉइड हाइफे होते हैं, दो हैप्लॉइड हाइफे अब बन चुके, दो हैप्लॉइड हाइफे या क्या करेंगे, कॉम्पेटिबल मैटिंग करेंगे, दो हाइफे कॉम्पेटिबल मैटिंग की। अब क्या होगा, इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूज होने के बाद प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगा, उसके बाद किसी में क्या होता है, 2n स्टेज बन जाता है तुरंत, जैसे फ्यूजन हुआ प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद तुरंत बन जाता है। और कुछ में क्या होता है, डायरेक्ट नहीं बनता, एक स्टेज आती है। कैसे स्टेज आती है, एक स्टेज आती है n+n वाली। कैसे स्टेज आती है, n+n वाली। ठीक है, मैटिंग के बाद कौन सी स्टेज आती है, n+n वाली स्टेज आती है। और इसके बाद फिर कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये फिर 2n बनाते, ये इस टाइप के स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते क्या दे रखा है। अब जब फ्यूजन हो जाता है, जब ये फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, कुछ तो इमीडिएटली तुरंत डिप्लॉयड सेल बना देते हैं, कुछ क्या करते हैं n+n न्यूक्लियाई पर सेल, क्या n+n न्यूक्लियाई बना देते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन फेज कहते हैं। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फॉर्म 2n फ्यूज्ड फॉर टू फॉर्म 2n। अभी हमने बताया था कि n+n होता है, ये पहले बनाते हैं, फिर 2n बनाते हैं। तो n+n को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन कहते हैं, डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं या फिर डाइकैरियन फेज कहते हैं। इस फेज को डाइकैरियन फेज और इस कंडीशन को डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं। इसके बाद ये क्या बना लेते हैं, 2n फॉर्म करके जो है बना लेते हैं, यानी कि डिप्लॉयड बना लेते हैं कुछ देर के बाद। ठीक है, लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म 2n। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, then reductional division occur leading in formation of haploid spore। अब क्या होगा, इसके बाद रिडक्शनल डिवीजन होगी, क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। इसके वजह से क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। अब इनको तो स्पोर भी हैप्लॉइड बनाना है, इन्होंने क्या पहले बनाया था, n+n मिलके 2n बन गया है। पर इनको जो स्पोर प्रोड्यूस करना है वो कैसे प्रोड्यूस करना है, n प्रोड्यूस करना है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो उनके अंदर, ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा परिचय हो गया। नेक्स्ट हमारे जो है इसके टाइप्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। किसमें कवर करेंगे, हम इसको पार्ट 5 में कवर करेंगे। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को सेंड करें ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सकें और उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में इसके, जिसमें हम टाइप ऑफ फंजाई को कवर करेंगे।